नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का सभी का फिर से स्वागत है आपके इस कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो आज मैं आपको अपना एक चैप्टर यानी अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकेंड, जिसमें बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप है, उसको ही बढ़ाता हुआ, यानी कि लास्ट 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी। आप जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाए हैं उसका मैंने लिंक या इस वीडियो के बाद लिंक डाल दिया है। उस लिंक पे आप जाके उसमें क्लिक करेंगे तो आप लास्ट क्लासेस देख पाएंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं उस चैप्टर का यानी बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट की बात करेंगे और अब ये पास्ट एडजस्टमेंट मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप ये क्वेश्चन अधिकतर 4 मार्क्स का क्वेश्चन अधिकतर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो 4 मार्क्स का जरूर आता है, और कहीं ना कहीं हर पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर होता है, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन इसका होगा ही होगा, पास्ट एडजस्टमेंट। और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि वो इसको रटने की कोशिश करते हैं, इसको रटाफिकेशन या रोट मेमोरी में डालने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, इसको केवल हमने समझना है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, गलतियां हैं उसको सुधारना है, वो सब चीजें इसके अंदर है। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट, अकाउंटेंसी का 12th क्लास, अकाउंटेंसी इन सेकंड चैप्टर, कंसेप्ट या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर एक कंसेप्ट है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट क्लास में हमने बात किया था आईओडी, आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, या कैपिटल पार्टनर्स की जो होती है वो 2 तरह की होती है, वो फ्लक्चुएटिंग या फिर फिक्स्ड। वो सारे जिक्र हमने और सारी चीजें हमने लास्ट क्लासेस में की है। तो आज बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कभी कभी क्या होता है किसी फर्म में अकाउंट बनने के बाद, यानी अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट बनने के बाद पता लगता है कि कुछ गलतियां रह गई हैं या कुछ ओमिशंस हैं, या फिर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया गया, कंसीडर नहीं किया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें लगाना भूल गए हैं या देना भूल गए हैं, या फिर प्रॉफिट गलत बांट दिया गया है, या फिर प्रॉफिट जो बांटा वो शेयरिंग रेशियो जो दी गई थी उसको हमने ना लेके हमने दूसरी रेशियो में बांट दिया है, या फिर पार्टनर्स की सैलरी हमने कंसीडर नहीं की है, या फिर पार्टनर्स का जो कमीशन है वो कंसीडर नहीं किया है, यानी कि वो छूट गया है या फिर गलती हो गई है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर हम फर्म की जो फाइनेंशियल अकाउंट, कभी कभी हो सकता है, ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं। अब उस गलती को सुधारने के लिए, कि गलतियां हो गई, फाइनेंशियल अकाउंट में गलती हो गई, तो उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है? एक पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट है, इसके द्वारा हम उन गलतियों का सुधार करते हैं, और गलतियों को सुधार करके हम जो मिस्टेक्स हैं उनका एक, मतलब अगर बात करूं तो एक करेक्टिव जर्नल एंट्री करते हैं, करेक्टिव एक सॉल्यूशन निकालते हैं। वो आज हम वही क्लास करेंगे, तो मेरे साथ क्लास में बने रहे और ध्यान से हर कंसेप्ट को, हर चीज को ध्यान से देखें और अपने नोटबुक वगैरह अपने पास रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ? पास्ट एडजस्टमेंट मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब पास्ट एडजस्टमेंट में एक बात याद रखिए कि कभी भी किसी भी फर्म में मान लीजिए कुछ गलतियां रह गई या छूट गई, तो हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सर उस गलती को सुधारने के लिए हम एंट्री कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, पर कैसे करेंगे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई हमने प्रॉफिट, यानी कि पहले कोई प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का हमने बांट दिया 1:1:1। 3 पार्टनर थे एबीसी, कोई पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर है किसी फर्म में, हमने प्रॉफिट बांटा 1:1:1 में बांट चुके हैं। पर हमें पता लगा
कि यहाँ तो कुछ गलतियां रह गई। हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनरशिप डीड, वो ये कहती थी कि आपने जो बांटना है वो कैसे बांटना था, वो बांटना था आपने 2:2:1। ये सही था। और बांट कैसे दिया हमने, 1:1:1। गलती हो गई। यानी कि मैं बात करूं तो ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा पूरा इस रेशियो से, ध्यान ध्यान देंगे, 1 से 1 लाख को बांट दिया होगा तो क्या हो गया होगा 33,000। लगभग बी को 33,333 ऐसे लिख देता हूं मैं, दूसरे को भी और सी को भी ये मिले होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। जब हमने क्या किया अकाउंट के अंदर, फर्म के अंदर प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बांट दिया हमने 1:1:1 में। पर बात समझ में आई कि यहां तो कुछ गलतियां हो गई। पार्टनर्स में डीड कहती थी कि हमें प्रॉफिट कितना बांटना है, 2:1 में बांटना था। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए 2:1 में बांटते तो क्या आता, ये 1:1:1 में था। हम 2:1 में बांटते क्या आएगा, ए का कितना आएगा, सभी बांट सकते हैं ना, तो 1 लाख का 2% यानी कि 2:1 का मतलब हुआ, ऐसे निकाल सकते हैं, ध्यान रखें 2/5, 2:1 प्लस कर देते हैं हम, यानी कि जितनी भी रेशियो है वो टोटल कर लेंगे 2:1, यानी कि ए का होगा शेयर, ये ए का शेयर कितना आना था 20,000 इंटू 4, 40,000 इसका आना था। ऐसे ही बी का कितना मिलना चाहिए था, 2:1 है तो 40,000 बी का होना था और सी को 20,000 मिलना था, ये होना चाहिए था। ए को मिलना चाहिए था एज पर पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन में बताया गया हुआ है कि उनको देना था 2:1, 2:2:1 में देना था, तो उन्हें मिलना था प्रॉफिट का शेयर आना था 40,000 ए को, 40,000 बी को और 20,000 सी को। पर मिला कितना 33,333, 33,333 और 33,334। तो अगर हम देखें ए को कम मिला, बी को भी कम मिला है और सी को ज्यादा मिला है। तो हम यहां क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप कि सर उसको 33 इसको है, हमें देना 40 है, उसको और दे देते हैं, उसको और बढ़ा देते हैं। कितना, अगर मैं बात करूं कितना बढ़ा दें इसमें, हम बढ़ा दें 6,000, 3, 3 और 4, 6,334 रुपया इसको दे दे तो ये हो जाएगा 6 और 3 दिन 6, ये 700, 6 और 6, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हम किसको दे दे, ए को दे दे इतना, और ए को मतलब ए को क्रेडिट कर दे, बी को भी इतना ही दे दे और सी से ले लें। सी को 13,333 था और 20,000 देना तो कितना वापस ले लें इससे ले ले 13,334 रुपया। तो यहां पर अब बात करूं तो इसको डेबिट कर दें तो क्या हो जाएगा 12 और ये हो गया 8, और मैं अगर बात करें तो प्लस करेंगे तो ये हो गया 8, 7, 9, 8, 6, 12, 8, 6, 12, 13,300, 268, 13,330। तो हमने कुछ गलत किया कहीं पर, हाँ, तो ये हमारा अब माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 6,039 और 333, 600, 639 और ये यहाँ पे गड़बड़ है 6, 6, 4, ये 6, 6, 4 और यहाँ भी आ जाएगा 6, 6, 6, 6, हम कर सकते हैं लगभग 0 या 2 या 2 ले लो तो 4, 13, 1, 13, 1, 13, ठीक है। तो ये आया हमारा टोटल हो गया 13,334 रुपए। आप देख सकते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि हम क्या करें
ए को देना था हमने 40,000, मिला कितना 33,334। बी को देना था 40, मिला कितना 33,334। और सी को देना था 20,000 और दिया कितना 33,334। तो यहां समझ में आ रही है बात कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है। हमने क्या किया, ए को हमने दे दिया 6,662 रुपए, बी को दे दिया हमने 6,662 और सी को इसे ले लिया 13,300। तो इसकी करेक्टिव एंट्री क्या हो जाएगी, मैं एंट्री करने जा रहा हूं, पास्ट एंट्री इफेक्ट क्या हो जाएगा, डेबिट किससे किया है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने की अमाउंट मैं हटा दूं, ये हो गया 13,334 और ये 6,662, 6,662, 6,662। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। इसी को कहेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर, देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये तो था एक छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन था। मैंने आपको केवल ये बताने के लिए कहा कि अगर कुछ गलत हो जाता है, गलतियां हो सकती है, गलत हो जाए तो हम उसको वापस ले लेंगे और जो देना था उसको दे देंगे, उनका जो इफेक्ट होगा वही पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मुझे राम को 200 रुपए देने थे और राम को 200 रुपए मैंने देना था और श्याम से 200 रुपए लेना था। अब गलती क्या हुई, राम को मैंने 200 की जगह 100 दे दिए और श्याम को 200 लेने थे, उसकी जगह मैंने 100 उसको दे दिए। तो यहां पर 100 की गलती है, तो हम क्या करेंगे, 100 राम को दे देंगे और इसे श्याम से 100 ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब है जो गलतियां हो गई है उसको हम सुधारने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो भी गलतियां, समझ लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर जो गलती पहले हुई है तो सबसे पहले उनसे वापस ले लो। जो चीज दिया हुआ है, जो पार्टनर को जितने भी बेनिफिट दिए वापस ले लीजिए, उसके बाद जो चीज देना था वो कर लीजिए, उनका इफेक्ट कर लीजिए, जो इफेक्ट आएगा वही हमारे पास है। अब आपको ये चीजें मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, ये क्लियर हो जाएगा आप अगले क्वेश्चन से, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन आपके सामने वही अब स्क्रीन पर होगा, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए उस सॉल्यूशन में क्या है। देखते हैं आगे क्वेश्चन को, इसको रब कर देते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर साइड में आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप 3 या 4 भी कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप किसी तरह भी क्वेश्चन हो आप कर पाएंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे हैड omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years ended 31st March 2030. Their fixed capitals on which interest was to be calculated were A को 1 lakh, B 80,000 and C 70,000. To give the necessary adjusting entries, journal entries with working notes. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। हमें देखिए क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। उसको क्या किया, कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वो देना भूल गए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। कौन सी को लगाना भूल गए, पिछले 3 साल के, पिछले 3 साल का
जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। उनकी कैपिटल क्या है, ए की तो आपको दिखाई दे रही है, ए की है 1 लाख, बी की है 80,000 और सी की है कैपिटल 70,000। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। अब मैं थोड़ा सा याद कर रहा हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूं। देखो क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। पहले आप देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। जब ये कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां लगाते थे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या मैं इसको पूरा लिखूं आपको समझ में आएगा, ऐसे ही था, ए का बी और सी। ए कैपिटल कितना था, 1 लाख पे 10%, तो 1 लाख का 10 कितना हुआ, 10,000, 3 साल का 30,000। बी का 8,000, 8 का 10% 8,000, यानी कि 80 का 10% 8,000 और 3 8 के 24,000, और सी 70,000 है तो 3 साल का हो गया उसका 21। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था इनको पार्टनर्स को कितना हुआ, 3 2 5 2 7 75,000, यानी कि 75,000 ये देना था। अब ये देने का मतलब क्या है, यहां मान लीजिए कोई भी प्रॉफिट था बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कोई मान लीजिए 1 लाख था, मान लीजिए 1 लाख। अब अगर ये ना देते तो प्रॉफिट कितना बचता, अगर ये नहीं दे देते, देना भूल गए, तो प्रॉफिट कितना बच रहा था, 1 लाख ही होता, और 1 लाख ही किसमें बढ़ता, पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाता। पर अगर हम ये देंगे तो अब प्रॉफिट कितना बचेगा, अब बचेगा 1 में से 75 एप्रोप्रिएशन दे दिया तो कितना बचेगा, 25,000। बात समझ आ रही है, ये देना वो भूल गए, ये देना इस क्वेश्चन में भूल गया। तो मैंने एग्जांपल ले लिया प्रॉफिट 1 लाख का, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं है, मैंने केवल आप लोगों को समझाने के लिए 1 लाख प्रॉफिट होगा, तो अगर ये देना भूल गए तो प्रॉफिट कितना बटा होगा, पार्टनर्स में 1 लाख बटा होगा। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो लगाया जाता प्रॉफिट कितना हो जाता, कम हो जाता, कितना आ जाता, 25 हो जाता, 1 में से 75,000 माइनस होगा तो 25, अब 25 ही बढ़ता। बात समझ में आ गई ना, यानी कि आईओसी हमेशा इफेक्ट डालता है या आईओडी इफेक्ट डालता है। तो इसी क्वेश्चन पर देखिए आगे, चलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मैंने बताना जरूरी था जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या इफेक्ट आता है। अब ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक एडजस्टिंग टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक एडजस्टिंग टेबल बनाते हैं, टेबल एडजस्टिंग, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ टेबल एडजस्टिंग, स्टेटमेंट of statement table या statement showing adjustment, ये बनानी होती है वर्किंग नोट में, बना लो आप। ये इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ओमिटेड वाला होगा या वो देना भूल गए या गलत दे दिया, तो आपको समझ आएगी कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, इसे हम एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं या फिर इसे बोल देते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, कितने पार्टनर है पहले वो बना लेते हैं, 1 2 3, ये ए, ये बी, ये सी, एक फर्म का बना लेते हैं, और ये पर्टिकुलर, समझिए ये टेबल आपने बनाना जरूरी है। अगर ये टेबल नहीं बनाते तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे या बहुत मुश्किल होगा। कर पाएंगे बहुत स्टूडेंट है जो माइंड में लगा के अपना एक अलग उनका फंडा होता है वो कर लेते हैं, पर मैं क्या कहूंगा एज यूजुअल आप एक क्या बना ले, एक टेबल बना ले। अब टेबल के अंदर सबसे पहले क्या हुआ होगा, टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा उस समय, तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। कितना प्रॉफिट बढ़ा होगा, कितना प्रॉफिट बढ़ा होगा, मैंने इंटरेस्ट कितना निकाला था 75,000, 75,000 प्रॉफिट बढ़ गया होगा।
75,000 प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ज्यादा बटा होगा। कैसे देखो, देखिए टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड। हमने पहले जो इंटरेस्ट देना भूल गए, हम जो इंटरेस्ट देना भूल गए उस इंटरेस्ट को दे दो। हमने इंटरेस्ट देना लिखा ना, टोटल इंटरेस्ट ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड, यानी कि जितना इंटरेस्ट देना भूल गए अब उसको हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बताया मैंने था भाई, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% निकाल सकते हैं 10,000, 3 ईयर का कितना हुआ 30,000। तो 30,000 यहां डाल दो, क्रेडिट दे रहे हैं ना, उनके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। जब हम कोई चीज देते हैं तो पार्टनर्स के पास आ रही तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट। ऐसे ही 80,000 बी को दे रहे हैं तो उसका होगा 24,000 क्रेडिट, 70 का 21,000 क्रेडिट। बात समझ में आई? ये क्लियर? 30,000 कैसे, 1 लाख का 10% 10,000 और 3 साल का इंटू 3 30,000, 8 का 10% 88,000 का 8,000 और 8,000 इंटू 3 24,000 क्रेडिट, 70,000 का 10% 7,000 और 7 इंटू 3 21,000 क्रेडिट। तो ये क्रेडिट हुआ तो 75,000 फर्म के लिए क्या होता, डेबिट होता। जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देगी तो फर्म का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, 75,000 से डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इनको बांट दिया। इनका टोटल हमेशा इसका अपोजिट होगा, याद रखेंगे, ये ध्यान रखना, अगर ये क्रेडिट होगा तो ये डेबिट हो जाएगा और ये टोटल इनका यहां आएगा। चलिए ये होना था। अब इसका मतलब क्या हुआ होगा, जब ये नहीं दिया होगा इसका मतलब 75,000 75,000 ज्यादा बांट दिया होगा प्रॉफिट में। मैंने अभी क्वेश्चन में करा था ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से 75,000 रुपए क्या बन गया होगा, प्रॉफिट में दिखाई दे रहा होगा। एप्रोप्रिएशन नहीं दिखाया, जो खर्चा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड 75,000 से बढ़ गई होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और वो 75,000 उनमें गलती से बांट दिया होगा, यानी कि ज्यादा बांट दिया होगा पार्टनर के कैपिटल में 75,000 रुपए ज्यादा, तो उनसे वापस ले लो। जो बांट दिया, मैंने कहा ना, जो पहले बांट दिया गलत उनको वापस ले लो और जो चीजें देनी है उनको दे दो, बस उसका इफेक्ट देखना है। तो हमने गलत बांटा होगा 75,000, तो वो यानी कि प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो बढ़ चुका है, नाउ डेबिटेड, नाउ डेबिटेड, अब डेबिट कर लेंगे कितना, 75,000। अब यहां पर कुछ दिया तो है नहीं, किस हिसाब से वापस करेंगे, क्या रेशियो होगी, जहां रेशियो ना दिया हो तो वहां क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट में कहीं साइलेंट है। हमेशा मैंने फर्स्ट बेसिक में बताया था, तो प्रॉफिट को किस पर बांट देंगे, 1:1:1, यानी कि तीनों में बांट देंगे बराबर। तो कैसे बांटा होगा, ये बराबर बांटा होगा, 25,000 75 का बनाएंगे ना हम, ये डेबिट कर दो, ले लो वापस इससे 25,000, ये भी डेबिट कर दो 25,000, ये भी डेबिट कर दो, इसे ले लो, और कंपनी में वापस हो गया, तो यानी फर्म में वापस आया तो 75,000 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर? इनसे ले लिया ना वापस और फर्म में वापस जमा हो गया, तो इनका इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, जिसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होगी, अब 30,000 क्रेडिट और 25,000 डेबिट, इनका ये माइनस में है, यानी ये प्लस में, ये माइनस में, क्रेडिट और डेबिट समझ में आता ना। 30,000 रुपए हमने देना था और 25,000 हमने दिया है, तो 5,000 रुपए और दे दो, इनका डिफरेंस कर दो बस, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो डिफरेंस है क्रेडिट, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1,000 डेबिट, 4,000 डेबिट, और यहां नील,
क्योंकि एक डेबिट हो गया, क्रेडिट ये नील हो जाएगा, हमेशा नील हो जाए, होता चला जाएगा। तो हमारे पास इफेक्ट ये आया, 5,000 रुपए किसको देने हैं, ए को देना पड़ेगा क्रेडिट, 1,000 रुपए बी से लेना है और 4,000 रुपए सी से भी लेना है। तो हो गया, देखो मैं ये हो गया वर्किंग नोट में, इसका मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखना वर्किंग नोट में मार्क्स मिलते हैं, पर इसके बाद वर्किंग नोट के मार्क्स भी है। इसका जो आंसर होगा जर्नल एंट्री में होगा, तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे देखो। और अब क्वेश्चन ये नहीं बताया ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में होगा। अगर यहाँ पर होता है उनकी फिक्स्ड अकाउंट है तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट बोल के चलते हैं। तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग है तो हम क्या करेंगे, डेबिट वाली चीज ये है, तो 20 ये एंट्री कर रहा हूं, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि बी से ले लो कितना 1,000 रुपया, सी से भी ले लो एक कितना 4,000 और सी को मतलब ए को दे दो 5,000 रुपया। तो देखिए 4 और 5 और 5 क्लियर, दोनों बैलेंस इक्वल हो गया, ये दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर होगा ये। क्लियर होगा क्वेश्चन, मैं समझ पा रहा हूं क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। इसमें एक एंट्री थी, हम 2-4 और एंट्री ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करता हूं मैं इसको। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फिर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं क्या लिखा है, ए बी एंड सी, मैं बात कर रहा हूं सॉरी अजय विनय एंड चेतन, एबीसी मैंने डाल दिया, अजय विनय एंड चेतन, एबीसी मान के चलते हैं। अजय विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी ए बी सी पार्टनर है फर्म में और उनका रेशियो है 3:2। क्लियर, ओके 3:2 ये है। क्या कहा क्वेश्चन में, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, क्या पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, यानी कि सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर, जो सैलरी है वो ए को और बी को देनी है 2,000 पर क्वार्टर, यानी कि 3 महीने में 2,000, तो इसका मतलब एक साल में कितनी हो गई 2 into 4, 8,000 रुपए सैलरी देने का पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ए और बी को। ठीक है, चेतन वाज ओमिटेड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000, चेतन को 8,000 रुपए कमीशन के रूप में देना बनता है, ये भी लिखा है। विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम, विनय जो है वो 50,000 पर एनम में प्रॉफिट की गारंटी पे आया हुआ है, उसको 50,000 देने ही देने, लॉस हो या प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन क्या था, हमने देखा था क्वेश्चन पिछली क्लास के अंदर, गारंटी वाले में प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, उतना उसका शेयर देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 1,50,000, जो 2019 का 31 मार्च 2019 का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपया है फर्म का, which was distributed among A, B and C in the ratio of 2:1, जो बांट दिया है 2:1 में बांट दिया है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बांट चुके हैं, विदाउट, यहां गलती है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड में लिखे गए थे ये सारी चीजें वो दिए बगैर प्रॉफिट बांट दिया 1.5 लाख 2:1, ये गलत है। तो आपने क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री करनी है, रेक्टिफाई एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म, फर्म के बुक में करना है और आपको शो योर वर्किंग क्लियरली। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो चीज दिया हुआ वापस ले लो, चलते हैं पहले इसके लिए एक टेबल बना लो, टेबल बना लिया, शोइंग टेबल, टेबल एडजस्टमेंट टेबल बोल देता हूं मैं इसको,
एडजस्टमेंट टेबल, आप देखिए वही चीज करूंगा मैं यहां भी। ए है, ये बी है, ये सी है, ये फर्म है, ये पर्टिकुलर है। देखो सबसे पहले प्रॉफिट, रोंगली प्रॉफिट डेबिटेड, रोंगली प्रॉफिट क्रेडिटेड, जो गलत प्रॉफिट। तो क्या है देखिए, तो यहां बताया, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप सबसे पहले क्या करें, जो भी गलत बांटा हुआ है वापस ले लें, जो भी दिया हुआ है। तो यहां पर प्रॉफिट, रोंगली प्रॉफिट डेबिटेड, ऑलरेडी क्रेडिट, क्या क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट कर ले, कितना 1,50,000 का, 1,50,000। किस रेशो में, किस रेशो में, 2:2:1। तो 2:2 ए को कितना दिया होगा, 2:2:1 में बांटा था, तो ए को कितना मिला होगा, तो इसको क्या करें 2/5, 1,50,000 2/5, और सी को 1,50,000 1/5। तो ये हो गया, सोल्व कर दो, 2/5 समझ में आ रहा ना, 2/5, तो ये हो गया 60,000, 60,000 और ये 30,000, 60 60 30, क्लियर। अब 60 60 30 में क्या करेंगे, तो वापस कर दो, 60,000 इनसे ले लेते हैं, डेबिट 60,000 डेबिट, 30,000 डेबिट, और फर्म को 1.5 लाख वापस क्रेडिट, क्लियर। ये हो गया, इसको बेसिक लाइन मार दे, वापस ले लिया। हमें क्या देना था, सैलरी देनी है, कितनी, ए और बी को 2,000 पर क्वार्टर, क्वेश्चन में लिखा पर क्वार्टर 2,000, तो एक साल में कितनी हो गई, 2 × 4, 4 क्वार्टर होते हैं। 8,000 ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट उनको दे देते हैं, और 8,000 बी को क्रेडिट, सी को नहीं देना था, तो यहाँ 16,000 डेबिट, फर्म ने दिया तो फर्म से डेबिट। कमीशन देना था, सी को देना था 8,000, तो 8,000, सॉरी सी को 8,000 यहाँ क्रेडिट, इनको नहीं देना था, तो 8,000 यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेबिट, फर्म में से डेबिट हो गया। और एक गारंटीड प्रॉफिट था, किसको देना था, वो देना था बी को, क्वेश्चन कहता है इसको दे बी को, तो इसको नहीं, 50,000 रुपए यहां इसके क्रेडिट कर दो, देना था, यहां नहीं देना, 50,000 रुपए फर्म से डेबिट हो गए, समझ आ रही है। अगर मैं बात करूं, हो गया। अब मैं बात करूं, हमने प्रॉफिट कितना बांटा, 1.5 लाख, पर बांटना कितना था, हमने जब बांटना था, ये एप्रोप्रिएशन, ये यानी कि एप्रोप्रिएशन बोलते हैं ना, इसको माइनस करने में बांटना था। प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट तो वो होता, तो देखिए मैं रफली देखता हूं कितना एप्रोप्रिएशन बनता है, ये बनता है 50 16 76 74,000, ये 74,000 एप्रोप्रिएशन था। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या था, बांटना तो चाहिए था हमें कितना, एक्चुअल प्रॉफिट ये था। एक्चुअल प्रॉफिट अगर देखा जाए 1.5 लाख ना होके कितना था, इसमें 74 माइनस कर दो, तो 76,000 प्रॉफिट था, जो बांटना चाहिए था, जो बांटना चाहिए था। तो जब 76,000 देना चाहिए था ना, क्योंकि हमने, फर्म ने 1.5 लाख बांटा है, पर देना कब देना, पहले प्रॉफिट में से ये सारी चीजें डेबिट में आती, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये क्रेडिट साइड में होगा 1.5 लाख इधर, और इधर सारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सारी जितनी भी एप्रोप्रिएशन है वो डेबिट में होगी, तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, कितना कम होगा, ये बनेगा 76, और 76 ही बांटेंगे, तो 76 बांट देते हैं, किसमें बांटेंगे, इसको मैं हटा दूं, 76 और बांट दो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बंटना चाहिए था, 76,000 को
किस रेशो में? 3:3:2। ये देखो, ये हमें बी को तो देना नहीं, बी को तो 50,000 दे चुके, गारंटीड प्रॉफिट वाले को हमने दे चुके, 50,000 ही देना था, उसके दे चुके। तो इसका मतलब 76 में किस में बटेगा? केवल ए और सी में। के 76 में बटेगा ए एंड सी में। किस रेशियो में? ये बटेगा 3:2। तो इसको बांट देंगे 76 करके, देखो 3/5, ये तो होगा ए का, और बी को दे दिया 76, 2/5, ये होगा सी को। इसकी बात करें तो ये क्या निकल के आएगा? ये होगा 45,600 और ये हो जाएगा 30,400। ये हमें देना है, तो यहां दे दो। ए को कितना दे देखते हैं? 45,600, ये क्रेडिट कर दो। इसको देना नहीं है, इसको 30,400 ये भी क्रेडिट कर दो, और यह फर्म से कितना माइनस हो जाएगा? 76। बस हो गया क्वेश्चन। अब इफेक्ट देखते हैं, या जिसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। दिखाई दे रहा है? अब 60,000 डेबिट हमने वापस लिया, कितना देना था? देखो 4508, 50, 53, 53,600। क्रेडिट होता है, उसको देना था 53,600, दिया कितना? 60,000। तो क्या डिफरेंस आ गया? 6400 डेबिट। हमने 6400 रुपए ज्यादा दिया था, 6400, उसे ले लेंगे। ये प्लस के हैं, ये माइनस का है, इनमें डिफरेंस कर लो आप। इसके बाद 58 देना था, मतलब 58 और दिया है 60, तो 2000 इससे भी ले लेते हैं। इसको देना था 38,400 देना था, दिया है 30, तो इसको देना पड़ेगा, कम दिया है, तो इसको कितना दे देंगे हम? 8,400 क्रेडिट। अब यहां देखो जीरो हो गया होगा, ये सब इनको टोटल करेंगे 1.5 लाख डेबिट के और 1.5 लाख क्रेडिट के, ये नील ही आना चाहिए। तो हमारी एंट्री आ गई, मैं इसको एंट्री को यहां कर लेते हैं। क्या एंट्री करेंगे? जो आंसर है वो हो जाएगा। अब डेबिट की बात करें तो क्या डेबिट हो जाएगा? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? ए का 6400, बी का 2000 और सी का 8400। क्लियर? तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि जो कुछ भी पहले गलत किया है उसको आप वापस कर लो, और जो चीज देना था वो दे दो, आखिर में उसका नेट इफेक्ट निकाल दो। तो आज का जो टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट का, अगर कोई इसमें डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, आज ये क्लास इतनी रहेगी। बस फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो अपने कम से कम एक फ्रेंड को, अपने एक दोस्त को ये जो वीडियो है ये शेयर जरूर कराएं, शेयर करें, लाइक कराएं और उनसे सब्सक्राइब कराएं। एक बच्चा बेशक एक को करेगा तो भी ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना देखिए आपका थोड़ा सा जो प्रयत्न है, थोड़ा सा कोशिश, या थोड़ा सा छोटा सा 1 सेकंड का काम है, वो मेरे मनोबल को बढ़ाएगा। और अब जो लास्ट क्लासेस है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के बाद दे दिया है, तो आप उसको क्लिक कर लास्ट क्लासेस आप इसकी देख सकते हैं। तब तक के लिए लेता हूं मैं विदा, नए क्लास में नए आपके टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।